नमस्ते। कक्षा 9 निबंध है नैतिक पतन देश का पतन। निबंध वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भाव निबंधित हो और हमें वो प्राप्त हो जाए, उसे निबंध कहते हैं। प्रस्तावना। राष्ट्र और व्यक्ति के संदर्भ में नैतिकता का बहुत महत्व है। सच्चरिता ही नैतिकता का पर्याय है। नैतिकता ही मानव की श्रेष्ठता की कसौटी है। संसार के विभिन्न धर्मों के कर्मकांड वाह विधि विधान भले ही भिन्न हों, परंतु नैतिकता ऐसा पहलू है जिस पर सभी धर्मों का एक मत है। सच बोलना, चोरी न करना, किसी की वस्तु पर जबरदस्ती अधिकार न करना, दुर्बलों को न सताना, बड़ों का आदर करना, मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान समझना, प्राणी मात्र पर दया दिखाना आदि भावनाओं का विरोध कोई धर्म नहीं करता। दूसरा है, ये समस्त सच्चरित व्यक्ति के चरणों में संसार की समस्त विभूतियाँ, बल, बुद्धि, वैभव आदि अपना शीश झुकाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। अब दूसरी हेडिंग है, व्यक्ति ही देश का निर्माता है। देश व्यक्तियों से मिलकर बना है। जिस देश के लोग सच्चरित हैं, उस देश का सिर गर्व से ऊंचा है। सदाचारी व्यक्ति के चरित्र का प्रभाव उसके समाज और राष्ट्र पर भी पड़ता है। उससे ही नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान होता है। जो देश आज उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं, उनकी उन्नति का आधार वहाँ के लोगों की नैतिकता, मूल्यों में आस्था और उन्हें जीवन में उतारना ही है। जो राष्ट्र अपने नैतिक गुणों से विमुख होकर अपने भौतिक साधने चाहे कितने भी महत्वपूर्ण बहुमूल्य पर केंद्रित करता है, वह आत्मा रहित शरीर के समान होता है। अब तीसरी हेडिंग है, देश में नैतिकता का बोलबाला। आज यदि हम अपने देश की राजनैतिक सामाजिक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो सर्वत्र नैतिकता व बोलबाला दिखाई देता है। नेताओं और अफसरशाही का नैतिक पतन पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। चारों ओर बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सांप्रदायिकता और स्वार्थ का साम्राज्य नजर आता है। वह भारत जिसे एक समय संसार का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, जिसने संसार को मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता तथा सच्चरिता की शिक्षा दी है, आज स्वयं नैतिक मूल्यों से विरक्त होता रहा है। अगला निबंध है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरा निबंध है, प्रस्तावना। विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। अतः मन में सदैव उत्साह, उमंग, आशा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। कोई भी कार्य संपादन से पूर्व विचार रूप में ही होता है। मन उसी विचार का कार्य योजना बनाता है और हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। संसार का कोई निर्माण, कोई आविष्कार ऐसा नहीं है जिसका आधार विचार ना हो। अगला हेडिंग है, मनोबल जीत का मंत्र है। विविधता से भरे इस संसार में कष्ट, असफलता, निराशा आदि अधिक हो, सुख, सफलता और अनुकूलता के अवसर कम हो, अतः मन का चंचल और हतोत्साहित होना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारता, कायर और दीन नहीं बनता, वही विजयी होता है। अगला हेडिंग है, दृढ़ संकल्पी। आदमी वही है जो स्वयं मन में इतना मजबूत बना ले कि उसके हाथ ही लकीर उसके भाग का निर्माण न कर सके, बल्कि उसके कर्म उसके साथ हाथ की रेखाएं बदल दें। जब मन की शक्ति कर्म के साथ जुड़ जाती है, तब ईश्वर भी उसकी मदद के लिए स्वयं तैयार होता है। उपसंहार। इतिहास इस बात का गवाह है कि संसार में उन्हीं का अनुसरण करता है जो निर्भीकता के साथ अपराजेय भाव से जीवन संग्राम में डटे रहते हैं। मन की जीत ही सच्ची जीत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
यह निबंध विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे याद करना और लिखना आवश्यक है।